Hello my students, in this video we are going to discuss about twins. So students, in this video you also understand about how twins formed and what their types. So mostly आपने अपने आसपास से थोड़ा दूर दूर बहुत से ऐसे बेबी को देखा होगा, बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो ट्विंस होते हैं। कुछ ऐसे ट्विंस को आपने देखा है जो एक जैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे ट्विंस को आपने देखा है जो एक जैसे नहीं दिखते हैं। तो कुछ ऐसे ट्विंस को भी आपने देखा है जहाँ पे सेक्स अलग अलग होते हैं, या तो आइदर वो मेल चाइल्ड होता है या फीमेल चाइल्ड होता है। तो क्या रीज़न होता है इनके पीछे, इनको फैक्ट वाइज यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स मूव। सो हियर स्टूडेंट्स, ट्विंस मोस्टली यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सेकेंड वन को हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस एंड थर्ड वन को हम बोलते हैं सियामीज ट्विंस। वैसे मोस्टली तो यहाँ पे 2 ही टाइप्स के ट्विंस को बोला जाता है, बट मैं यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ, सियामीज ट्विंस। तो आप समझिए यहाँ पे फर्स्ट ट्विंस को। पहला ट्विंस है यहाँ पर मोनोजाइगोटिक, या जैसे हम दूसरा आइडेंटिकल भी बोलते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, और जाइगोट का मतलब क्या होता है? जाइगोट होता है। और आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम होता है। इट मीन्स स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ पर बोलेंगे मोनोजाइगोटिक के बारे में, तो आप यहाँ पर बताओगे कि यहाँ पर फॉर्म होता है सिर्फ और सिर्फ एक जाइगोट। तो आपने बोला कि यहाँ पर एक स्पर्म आया, ठीक है, एक स्पर्म आया और ये एक एग था, और इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के बाद बना जाइगोट। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा जाइगोट है, ये जाइगोट जब 2 सेल्ड स्टेज फॉर्म करता है, तो 2 सेल्ड में ब्रेक डाउन होने पर ये अलग अलग ब्रेक हो जाता है। इट मीन्स ये अलग और ये अलग, एंड देन ये सेपरेटली मरूला का फॉर्मेशन करते हैं, देन ब्लास्टुला, एंड देन उसके बाद एक अलग अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही जाइगोट से, सिंगल जाइगोट से 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इस वजह से इसे हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझ रहे होंगे आप, हैपेंस व्हेन वन स्पर्म fertilized a mature egg and then later the fertilized egg divided. It means zygote is divided into 2, 3, 4, which result to formation of 2 identical individual. So hopefully students you understand about the identical twins. Then we now go to understand about the dizygotic twins. तो क्या मीनिंग होता है डाइजाइगोटिक? सो इनका मीनिंग, डाई का मतलब तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर डाई का मीन्स होता है 2, जाइगोटिक का मतलब जाइगोट, एंड देन इसका अनदर नेम क्या होता है? इसका अनदर नेम होता है फ्रैटर्नल ट्विन। क्या मीनिंग होता है इनको समझते हैं। सो यहाँ पर अगर हम डाइजाइगोटिक की बात करेंगे, इट मीन्स 2 जाइगोट बने। 2 जाइगोट कैसे बनेंगे? मान लीजिए फीमेल्स में एक टाइम पर एक ओवरी से सिर्फ एक एग रिलीज होता है, और इसी टाइम पर एक और एग रिलीज हो जाए दूसरी ओवरी से, इट मीन्स 2 egg are released and then it fertilized with a 2 sperm. इट मीन्स एक अलग स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज कर रहा है इसको, और दूसरा स्पर्म यहाँ पर फर्टिलाइज कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर कितने जाइगोट बनेंगे? तो आपने बोला सर यहाँ पर 2 जाइगोट्स का फॉर्मेशन होगा। तो 2 जाइगोट्स अगर फॉर्म होंगे तो 2 न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी होगा। इट मीन्स कि व्हेन अ वुमेन रिलीज 2 eggs at the same time and was fertilized by 2 different sperm, then it would result to form formation of 2 नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल। तो क्योंकि अलग अलग जाइगोट से फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। इट मीन्स इन्हें हम फ्रैटर्नल ट्विंस बोलेंगे। सो होपफुली ये भी आप समझ गए होंगे कि हम डाइजाइगोटिक ट्विंस किसे बोलते हैं। 2 अलग एग बनेंगे। मोनोजाइगोटिक में मैंने क्या बताया? सिर्फ एक जाइगोट और एक जाइगोट में डिवीजन होगा। नेक्स्ट उसके बाद अगला है यहाँ पर कंजॉइंट या सियामीज ट्विन। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर्स फॉर्म करते हैं हम, वो ब्लास्टोमियर टोटली सेपरेट नहीं होते। इट मीन जब जाइगोट सेपरेट होता है, मोनोजाइगोटिक एक तरीके से हम बोल रहे हैं, बट यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो टोटली सेपरेट नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ 2 ऑर्गेनिज्म तो अलग अलग बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्ट्स कुछ आपस में जुड़े रह जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं, अब इनके लेग्स 2 ही नंबर में हैं, बट इनके हैंड्स 4 हैं, और इनकी ओवरऑल हाफ बॉडी टोटल क्या है? 2 है। इट मीन्स यहाँ पर क्या नहीं हुआ? ब्लास्टोमियर्स आर नॉट गेट टोटली सेपरेट। दैट्स वाई हियर वी से दैट हियर सियामीज ट्विंस। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ ट्विंस। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बारे में मैं बताता हूँ। मोनोजाइगोटिक में मैंने बोला कि ये आपके पास सबसे पहले रहेगा एक फर्टिलाइज्ड ओवम, देन उसके बाद यहाँ पर ये 2 सेल्स में होगा डिवाइड। दोनों सेल्स अलग अलग डिवाइड हो गई, 1 मरूला हियर एंड अनदर इज हियर। देन उसके बाद यहाँ पर 2 आप सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर 2 ब्लास्टोसिस्ट
का फॉर्मेशन होगा एंड देन यहाँ पर भी 2 अलग अलग ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप बोलेंगे कि डाई एमनियोनिक एंड ऑल्सो डाई कोरियोनिक। इट मीन्स यहाँ पर 2 एमनियन और 2 कोरियोन आपस में फॉर्म होंगे अलग अलग। देन यहाँ पर आप बताओगे कि एमनियोटिक केविटी, इसका नेम यहाँ पर क्या मेंशन है डाई एमनियोनिक मोनो कोरियोनिक। इट मीन्स कि 2 एमनियन बनेंगे लेकिन कोरियोन एक होगा। देन उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट फैक्ट, ये लिखा है यहाँ पर मोनो एमनियोनिक एंड मोनो कोरियोनिक। इट मीन्स एक एमनियन और एक ही कोरियोन के बेस पे 2 ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, तो इसे हम आइडेंटिकल ट्विंस की प्रोसेस बोल रहे हैं। फ्रैटर्नल ट्विंस या डाई जाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा, 2 यहाँ पर जाइगोट है सेपरेट, 2 अलग अलग यहाँ पर मारूला फॉर्म होंगे, 2 अलग अलग यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद यहाँ पर जब ये यूट्रस में इम्प्लांट होंगे, तो देखिए यहाँ पे यूट्रस में जब हम इम्प्लांट कराएंगे तो हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन सेपरेटली। देखिए अलग अलग यूट्रस की यहाँ पर वॉल पे एंडोमेट्रियम में ये अलग अलग इम्प्लांट हो रहे हैं एंड देन यहाँ पर डाई एमनियोनिक डाई कोरियोनिक सिचुएशन फॉर्म होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इम्प्लांटेशन कैसा होगा, साथ होगा, टुगेदर होगा। तो इस तरीके के जो ट्विंस है फ्रैटर्नल, इनका केसेस सबसे ज़्यादा होता है 72 इन ऑल ऑफ द बेबीज। तो ये आप यहाँ पर बोलेंगे। सो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ट्विंस के बारे में। और आप ये याद रखिएगा कि जो मोनोजाइगोटिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें जो भी सेक्स फॉर्म होंगे वो सेम सेक्स हो सकते हैं, मतलब 2 मेल फॉर्म हो सकते हैं या 2 फीमेल चाइल्ड फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्रैटर्नल की बात करते हैं तो फ्रैटर्नल में 2 मेल या 2 फीमेल या फिर 1 मेल और 1 फीमेल ट्विंस भी फॉर्म हो सकते हैं। सो ये प्रोसेस है अबाउट द ट्विंस। होपफुली यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।